वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस चैनल। जैसे कि आजकल बच्चों को संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, तो उसके लिए मैंने इसमें जो संस्कृत में जो चैप्टर्स दिए हैं उसके अर्थ को मीन्स हिंदी ट्रांसलेशन करके मैंने इस चैनल पर लाने की कोशिश की है संस्कृत। तो ये क्लास 7 की जो संस्कृत है, कावेरी संस्कृत परिचय इस बुक की है, जो कि CBSE रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो चैप्टर 2 है क्लास 7 की कावेरी संस्कृत परिचय बुक, जो कि चैप्टर 2 है पुनः मुस्क भवा। आज मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो पहले आप बुक को खोल लें, फिर एक एक लाइन को, एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखें, प्रोनाउंसिएशन सुने और फिर वैसे ही पढ़ने की कोशिश करें और उसके अर्थ को समझें। तो मैं अर्थ बताने वाली हूँ, एक एक लाइन का हिंदी ट्रांसलेशन में बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनिए आप लोग। एकस्मिन् वने एकः योग सिद्ध मुनि वसति स्म। मीन्स एक वन में एक योग मतलब सिद्ध पुरुष, सिद्ध मुनि रहते थे। तस्य आश्रमे एकः मूषकः आसीत्। उनके आश्रम में एक चूहा रहता था। एकस्मिन् दिने स मूषकः बिडालात् भीतः मुने क्रोडम समायशत। मतलब एक दिन जो हुआ, वो चूहा जो था बिल्ली के डर से मुनि के गोद में आकर आश्रय ले लिया। तम मूषकम दृष्टवा मुनि द्रवीभूता होता। उस चूहे को देखकर मुनि जो है दयावान हो गए। सह मुनि योग वलेन तम मूषकम बिड़ालम अकरोत। तब उस मुनि ने अपने योग बल से उस चूहे को बिल्ली बना दिया। स बिड़ाला निर्भया भूत्वा भ्रमिति स्म। अब वह जो बिल्ली बन गया, वह अब बिना डरे हुए घूमने लगा। एकदा सह बिड़ाला स्वानात् भीतः मुनि समीपम आगच्छत। फिर एक बार वही बिल्ली कुत्ते के डर से मुनि के सामने चला गया। मुनि अकथयत त्वम अपि स्वाना भव। तब मुनि ने कहा, तुम भी कुत्ता बन जाओ, तुम भी कुत्ता हो जाओ। एकदा स स्वाना व्याघ्रात् भीतः वने इतस्ततः धावितः स्म। एक बार वही कुत्ता बाघ के डर से वन में इधर उधर दौड़ने लगा। संदृश्य मुनि अकथयत। ऐसा देखकर मुनि ने कहा, भो स्वाना त्वम अपि व्याघ्र भव। हे कुत्ता, तुम भी बाघ हो जाओ। स स्वाना तत्क्षणमेव व्याघ्र अभवत। वह कुत्ता उसी क्षण बाघ हो गया। तम व्याघ्रम दृष्ट्वा सर्वे जना कथयन्ति स्म। उस बाघ को देखकर सभी लोग कहने लगे, योग सिद्धे तपोबलेन अयम मूषकः व्याघ्रात् अभवत्। मतलब उस ऋषि मुनि के तप और योग सिद्धि से यह चूहा बाघ बन गया। स व्याघ्र तेषां वचनानि श्रुत्वा अचिंत्यत। वह जो था बाघ ऐसे वचन को सुनकर सोचने लगा, यावत अयम मुनि जीवित तावत एषः प्रवादः दुर्निवारः अस्ति। मतलब सोचने लगा, यावत मतलब जब तक यह मुनि जीवित रहेगा तब तक ऐसी जो है ऐसा संवाद जो है मुश्किल होगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। अतः अहम एनम मुनि भक्ष्यामि। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस मुनि को ही खा जाता हूँ। इति विचार्य सह व्याघ्र मुनिम भक्षणाय आगच्छत। ऐसा विचार करके वह बाघ मुनि को खाने के लिए आ गया। स मुनि योग बलेन तस्य दुर्भावम ज्ञात्वा तम अववत। वो जो मुनि थे अपने योग बल से उसके खराब भाव को जानकर बोले, त्वम पुनः मूषकः भव। उसके गलत व्यवहार को जानकर वह बोले, तुम फिर से चूहा बन जाओ। यदेव सह मुनि एवं अकथयत तदेव सह व्याघ्र पुनः मूषकम् अभवत। जैसे ही मुनि ने ऐसा कहा, वैसे ही वह बाघ फिर से चूहा बन गया। सत्यमिति अधमा जना उच्च पदम प्राप्य उपकर्तु उपकारम न स्मरन्ति। सत्य ही कहा गया है कि जो अधम जन होते हैं, वो जो किसी के उच्च पद पाकर किसी के उपकार याद नहीं रखते हैं। अतः अंतकाले ते पुनः पूर्वदशाम एव लभन्ते। इसलिए अंतकाल में वे फिर से अपने पहली दशा को ही पाते हैं।
अतः वयम कदापि कस्यापि उपकारम न विस्मरेम। इसलिए हमें कभी भी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए। तो ये था जो पुनः मूषका भव जो चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद सुनने से पहले आप लोग एक बार शब्दार्थ भी पढ़ लें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। विड़ाला मीन्स विलाव, दृष्टवा मीन्स देखकर, श्रमाश्रयत आश्रय लिया, संदृश्य देखकर, तावत तब तक, क्रोडम गोद, प्राप्य प्राप्त करके, तत्क्षण में उसी क्षण, द्रवीभूत दयावान, दुर्निर्वार मुश्किल, पुनः फिर से, अंतकाले अंत समय में, उपकर्तु उपकारी का, यावत जब तक, वक्ष्यामि मैं खाता हूँ। तो ये रहा आपके संस्कृत का जो चैप्टर है उसका हिंदी अनुवाद और शब्दों के अर्थ। तो आप सभी जो क्लास 7 के बच्चे हैं, कावेरी संस्कृत परिचय पढ़ते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाकी सारे चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ सके संस्कृत को। संस्कृत आप लोगों के लिए मुश्किल ना रहे, संस्कृत आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो जाए इस मेथड से। मेरी यही कोशिश है कि बच्चे जो संस्कृत से भाग रहे हैं तो बच्चे संस्कृत से ना भागें, अपने कल्चर, अपनी जो संस्कृत जो है द्वितीय भाषा हम लोगों की है, तो उसको पढ़ना सीखें, ना कि उससे पीछे भागें। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।